हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। तो सुबह के बज रहे यहाँ पे 9:30 और 9:30 बजे से स्टार्ट होता है मेरे घर की साफ़ सफाई वगैरह, जो भी मेरे डेली रूटीन के काम होते हैं। क्योंकि आशी जो है 9 बजे तक चली जाती है स्कूल, और फिर आधा घंटा जो है कैसे निकल जाता है बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। और फिर ये भी होता है कि हम सुबह से मतलब लगे होते हैं 5:30-6 बजे से उठ के, तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि आराम से बैठ के एक कप चाय पी लेते हैं, ताकि बाकी के काम करने की एनर्जी जो है वो आ जाए हमारे अंदर। साथ ही बाबू जो है उसे नाश्ता वगैरह कराना होता है, फ्रेश वगैरह होती है वो। वैसे तो वो उठ जाती है आशी के साथ ही, मतलब आशी के उठने से पहले ही उठ जाती है, ये मेरे उठने की थोड़ी देर बाद। तो मतलब उसी के साथ ये सारी चीज़ें कर लेती है। बट कभी कभार अगर लेट उठती है तो मुझे फिर कराना होता है, तो ये आधा घंटा मेरा ऐसे ही चला जाता है। उसके बाद जाके यहाँ पे मैं लगूंगी अभी रूम के साफ़ सफाई में। तो सबसे पहला काम होता है कि बेड को सेट करना। तो रजाई वगैरह फोल्ड करके बेड को मैंने अच्छे से झाड़ के कर दिया है साफ़, और बाबू को यहाँ पे बिठा दिया है, खिलौने वगैरह दे के। फ़ोन में मैंने गाना भी चला दिया ताकि वो किसी भी चीज़ से बिज़ी रहे और मैं फटाफट से काम कर लूँ। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ फिर ये रहता है कि आप काम जो है जल्दी जल्दी से कर नहीं सकते हो, और इसकी तो आदत है कि मेरे पीछे पीछे घूमेगी। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ ये थोड़ी सी बिज़ी रहे ताकि मैं जल्दी जल्दी मेरे काम जो है वो निपटा लूँ। और घर के कामों के साथ साथ मेरा दूसरा काम भी स्टार्ट हो जाता है, मेरा ऑनलाइन वाला। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता है कि मेरा क्या काम है। तो कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह जो कस्टमर के हैं वो भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मुझे उसका भी आंसर देना रहता है। ऐसा नहीं कि मैं घर के काम करी हूँ तो घर में ही हूँ। तो जिस हिसाब से मतलब अगर कॉल आ रहा है, मैं काम करी हूँ, तो मुझे कॉल का आंसर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना कि कोई मैसेज करता है, साड़ी की फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है, और मैं जैसे काम में लगी हूँ, मैंने फ़ोन चेक नहीं किया, तो फिर वो तुरंत कॉल कर देते हैं कि मैम मैंने भेजी है, आप मुझे रेट बता दो या मुझे चाहिए, ऐसे करके। तो मुझे मेरा जो है दोनों ही काम मेरा चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो दरी वगैरह है ना वो मैंने उठा के धूप में डाल दी है। और यहाँ जो मैंने बिछाई थी ना दरी ब्लैक वाली, वो उस पर क्या था ना कि बाबू ने दूध गिरा दिया था, तो उसे मैंने कल धो के धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। तो वापस से अभी धूप आई थी तो मैंने एक बार और डाल दिया ताकि अच्छे से लग जाए। उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगी नीचे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है झाड़ू। बाबू जो है डांस करने में बिज़ी है। सारे ब्लैंकेट वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड किए थे, लेकिन सारा इसने कूद कूद के वापस से ख़राब कर दिया है। और मतलब आधा टाइम तो मेरा इस चीज़ में चला जाता है कि मम्मा ये गाना नहीं सुनना, मम्मा ये गाना नहीं सुनना, ये नहीं देखना। तो भाग भाग के मुझे वो भी देखना पड़ता है कि उसे जो पसंद हो वो लगाओ, अदरवाइज़ फिर वो भाग के आ जाएगी और मुझे जो है काम नहीं करने देती रहती है। तो रूम में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। तो सुबह सुबह जब लंच वगैरह बनता है ना, तो सारा किचन ऐसे ही फैला रहता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ कर दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो जो भी सब्ज़ी वगैरह बनती है तो उसे मैं छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ, और दूध वगैरह के बर्तन होते हैं वो सारे मैंने निकाल के रख दिए धोने के लिए। क्योंकि अभी पानी चलेगा तो मैं साथ में धो लूँगी, और इकट्ठे हुए रहते हैं बर्तन तो धुल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सूखे कपड़े से ना मोटा मोटा जो भी रहता है वो निकाल देती हूँ। जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं तो आटा गिर जाता है, या सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो वो गिर जाए। तो सारी चीज़ें जो है मोटा जो भी कचरा रहता है वो उसे मैं अच्छे से कपड़े से निकाल देती हूँ। और यहाँ पे ना ये वाला जो स्टैंड है इसमें मैं दूध और वही जो सब्ज़ी वगैरह बचती है ना वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो सूखा कूड़ा था मैंने निकाल दिया है, और वापस से दूध वगैरह जो है मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं करूँगी गैस को क्लीन। तो मैं स्क्रॉच ब्राइट जो होता है ना बर्तन धोने वाला, उसी का यूज़ करती हूँ। उससे बहुत ही अच्छे से गैस जो है एकदम चमक जाता है मेरा नए की तरह। बस थोड़ा सा गीला करके इसमें मैं जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है या लिक्विड होता है उसे लगा के फिर इससे करती हूँ बहुत ही अच्छे से। और पता है, इधर मैं किचन के काम भी देख रही हूँ, उधर मुझे भाग भाग के उसको भी देखना पड़ता है। क्योंकि क्या है ना, मैं रूम का गेट बंद नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो फिर वो रोने लग जाती है। और रूम का गेट खोल के रखो ना तो गाना चलता रहता है, और ये क्या करती है ना, निकल के कभी छत पे चली जाती है, कभी नीचे बाहर वाले गेट के पास चली जाती है। और मतलब चलो ये है, किचन में आए या सीढ़ी पे बैठी रहे तो ये रहता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं देख रही हूँ, लेकिन चुपचाप से ये चली जाती है छत पे। और एक दिन तो क्या हुआ, ऐसे मैंने गाना चलाया, मैं अपने कामों में लगी हुई थी, और ये उतर के नीचे चली गई, और नीचे जो हमारा मेन गेट है वो भी खुला हुआ था, और ये बाहर खड़ी थी। तो फिर मैं गई, जैसे मेरी आदत है मैं हर 5 मिनट जाके चेक करती हूँ कि क्या करिए क्या नहीं। तो जब मैं देखने गई ना तो मैंने इसे देखा नहीं, फिर मैं पूरी जगह ढूंढा। फिर मैं बाहर जब निकली तो मैंने देखा गेट खुला हुआ है, लेकिन ये गेट के पास ही खड़ी थी, तो इसका जो सॉक्स है ना वो दिख रहा था। तो फिर मैं इसे पकड़ के लाई। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या हो रहा है ये? हाँ, 2 टमाटर खाओगी तुम? हाँ, पिटाई लगाऊंगी मैं। खाती हो नहीं, सारा नाश करोगी। लाओ दो, काम करना, क्यों परेशान कर रही हो? एक खा लो, एक दे दो। लाओ, ये वाला दे दो, अब वो खा लो। लाओ,
दांत लगा के सब खराब करती है। वो अच्छा है पका हुआ, खा लो। नहीं खाना। लो ये खा लो। और खाया नहीं है ना, बहुत मारूंगी। सब मैं दांत ला खराब कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये टमाटर उठा के भाग गई थी, क्योंकि जो सब्जी वाली डाली है ना उसमें से ये अक्सर ऐसी करती है कि टमाटर उठा के भाग जाती है। खाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाती नहीं है, फिर सब में दांत लगा के या तो उसे काट काट के ऐसे ही फेंक देती है। तो यहाँ पे इसको मैं वापस से लेके आई हूँ, पकड़ के बेड पे बिठाया ताकि मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँ। और जैसे इसने देखा मम्मी पोछा लगा रही है, देखो सॉक्स वॉक्स उतार के रेडी हो गई है घूमने के लिए, क्योंकि पता है ना गीला है। तो एक बार तो मैं इसको ऊपर मतलब गीले में घूम रही थी, जब उधर की साइड मैंने पोछा लगाया तो इसे मैंने ऊपर बिठाया था, और अभी मैं इधर लगा रही थी तो मुझसे कह रही थी बार बार मैं उतर जाऊँ, मैं उतर जाऊँ। तो जानबूझ के ये शैतानी करती रहती है। और ये है कि गीला है अभी तो, मतलब ठंड है ही, तो पोछा जल्दी से सूखता भी नहीं है, जबकि मैं अच्छे से निचोड़ के लगा रही थी। तो मुझे ये भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि गीले में चलेगी तो वैसे ही जुकाम है, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो वापस से ना हो जाए, क्योंकि इसको पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से फिर इसे मैंने ऊपर रोक के रखा है। और ये देखो इसकी शैतानी कैसे उतरती है, इधर से ये उतरती भी है और चढ़ती है, मतलब सीधे कोई भी काम नहीं करती नहीं है, हमेशा इसको टेढ़े काम ही करने होते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए। और किचन जब से मैंने अच्छे से सेट किया है ना, तब से मतलब खुद ही बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है, क्योंकि जब झाड़ू पोछा वगैरह लगाने हो ना तो मैं एक एक कोने में लगा सकती हूँ। और ये देखो इसको, मतलब मैं इतनी बार इसको सॉक्स पहनाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये ना बिना सॉक्स के ही घूमेगी। और इधर आके फिर से इसने कुछ कर दिया था कांड, तो मैं इसको मतलब कितना भी गाना चला के दे दो, कुछ भी दे दो, इसको बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है। और देखो ये अलमारी पकड़ के हिला रही थी, मतलब इतनी शैतानी कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने कपड़े भी धुल लिए थे और मैं आ गई थी सुखाने। नहाऊंगी मैं थोड़ा रुक कर ही, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसे ख़राब सा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं बारिश ना हो जाए। और ये ना कल के कपड़े थे, तो वापस से मतलब मैं डाल देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि एक दिन में तो फिर भी सूखते नहीं है। ठंड बेशक कम हो गई हो, लेकिन धूप नहीं आ रही है। और ये सारे वूलन्स थे कपड़े, तो सूखने में थोड़े से टाइम लगते ही लगते हैं, तो जो सूख गए थे वो मैंने हटा दिए। और ये जो मैंने ये धोया था ना नीचे बिछाने वाली दरी, तो ये भी सूख गई थी। जो एक दो कपड़े नहीं सूखे थे, तो थोड़ी सी धूप आ रही थी रेलिंग के पास, तो वहाँ मैं डाल के आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनके जैकेट्स वगैरह थे मुझे धुलने। तो वैसे तो मैं आज सोच रही थी कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि कल धोए थे ढेर सारे। तो ऐसे होता नहीं कि अगर आप ज़्यादा कपड़े लगातार धो लो तो फिर मेरे बाकी के भी काम होते हैं, तो थकान हो जाती है और तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो भी काम निपट जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगले दिन का पता नहीं होता कि कौन सा नया काम आ जाए या फिर तबीयत ठीक रहे ना रहे। तो इसलिए अच्छा है कि आप डेली के डेली काम निपटा लो और कल के भरोसे ना रहो, कल पता नहीं हो ना हो। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि डेली की डेली मैं मेरे काम जो है वो निपटा लूँ। और कई दिनों से सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, मतलब मेरा ऐसा रहता है ना कि मैं दिन में आशी के आने तक सारे काम मेरे जो है निपट जाने चाहिए। तो क्या होगा ना कि मैं शाम को थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी, और जो मेरी पेंटिंग कितने दिनों से वापस से छूट गई है तो मैं उसे करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन मैं कितना भी दिन में काम निपटा लूँ, वापस से शाम को उतने ही काम हो जाते हैं और मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो जो सूखे कपड़े थे वो लेके मैं आ गई थी। और जब भी छत से ये आती है ना, तो ऐसी आती है मेरे कंधे पे लद के, अगर मैं ऐसे नहीं लाऊंगी ना तो फिर वहीं बैठ के रोती रहेगी। तो इस वजह से वापस से जाके मैं इसको ना ऐसे लेके आई थी, और दरी में वापस से बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंड में ये खाली पैर देख रहे घूम रही है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कवर कर सकूँ ताकि ये नीचे ना चले, क्योंकि फिर जुकाम वगैरह हो जाता है इस वजह से। और पानी लगा दिया मैंने गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं अभी नहाऊंगी। और आज मेरे सारे काम जल्दी जल्दी हो गए हैं, क्योंकि आप एक साथ लग के अगर काम कर लेते हो ना तो अच्छा रहता है। बीच बीच में अगर आप ब्रेक ले लेते हो तो फिर काम जो है वही काम होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी आफत जो है वो है फ़ोन। एक बार हाथ में लेके बैठ जाओ तो कब आधे घंटे 1 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और मेन चीज़ आज क्या आती है ना कि मॉर्निंग में एक बार कॉल आया था कस्टमर का, उसके बाद आया नहीं, तो इतना कुछ मुझे काम नहीं था। तो इस वजह से सारे काम जो है मैंने एक लग के सारे मेरे टाइम पे फिनिश कर लिए। अदरवाइज़ बीच में फिर ऐसे हो जाता है ना कि मुझे कुछ अपडेट देना हो या फिर कॉल्स वगैरह हो, मुझे बताना हो कुछ, तो थोड़ा सा टाइम चला जाता है, तो थोड़े से काम में जो है लेट हो जाता है। बट ये मेरा फिक्स है कि आशी के आने से पहले जो है मेरे सारे काम हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके आने के बाद फिर ये रहता है खाना वगैरह खाओ, बच्चों को सुलाओ, चीज़ें करो, उसके मतलब ड्रेस वगैरह चेंज कराओ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सारे काम पहले ही निपटा लूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मैं लेके आई थी अभी धूप से, तो मैंने सोचा हाथ के हाथ ही मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये अगर रखे रहेंगे ना तो फिर रखे रह जाते हैं और फिर आलस आता है मुझे फ़ोल्ड करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर ये मुचड़ सुचड़ जाते हैं, ऐसे रखे रहते हैं, तो बच्चे भी इधर उधर फैला देते हैं और रूम भी जो है देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए साथ के साथ जो जो काम हो जाए वो कर लेने चाहिए।
तो इनके जो भी टी शर्ट वगैरह थे बच्चों के सारे ही मैंने फ़ोल्ड कर दिए और इसे मैं अलमारी में रख दूँगी। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि चलो आज थोड़ा-सा मैं शाम को जो है फ्री रहूँगी, क्योंकि मैं साथ के साथ सारे काम जो है मेरे निपट गए हैं। और बर्तन वगैरह भी मैं मतलब मॉर्निंग में धो लेती हूँ, तो शाम को इतना ज़्यादा नहीं रहता है। कभी-कभार होता है कि मोटर नहीं चला या पानी नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे एक साथ शाम को धोना पड़ता है। और यहाँ पे कपड़े भी मैंने 2 बार में फ़ोल्ड किए थे, क्योंकि मैं फ़ोल्ड कर रही थी और ये आके बार-बार उसको गिरा रही थी। अभी बिस्किट माँग के मतलब इसने माँगा था खाने के लिए, तो बिस्किट खा कम रही है, उसे पेन से ऐसे बिस्तर पे चूर रही थी। तो मतलब इसने तो एकदम परेशान कर रखा है। थोड़ा-सा डाँट दो ना तो रोना-धोना इसका शुरू हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। आज मैंने किया था हेयर वॉश, क्योंकि मुझे वॉशरूम जो है उसे क्लीन करना था और ढेर सारे काम थे आज मुझे। और यहाँ पे मेरे काम जो है सारे निपट चुके हैं। अब मैं रेडी होके जाऊँगी आशी को लेने के लिए। तो आज के इस व्लॉग में से कुछ भी अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, तो जो भी मैं वीडियोस डालूँगी तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप कुछ अगर मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट भी करिएगा। साथ ही अगर आप कुछ चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आंसर करूँगी। तो बताइएगा आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।